योग व्यास। मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी विमर्शानंद गिरी जी महाराज के साथ हूँ। शिवबाड़ी बीकानेर के आप महंत हैं और सहजता, सरलता और स्पष्टता के साथ साथ सरस्वती माता की विशेष अनुकंप आपके ऊपर है। जो आपकी अभिव्यक्ति होती है वो श्रद्धालुओं को प्रवाहित करके वहाँ तक ले जाती है जहाँ उनके भीतर का आनंद आंदोलित हो जाता है। तो स्वामी जी, आपके जीवन में ये जो आनंद का उस तरह का, उस स्वरूप का आंदोलन जिसे हम मुमुक्षुत्व से प्रकट हुआ मानते हैं, सरल शब्दों में कहा जाए तो ईश्वर है, ईश्वर के साथ मेरा संबंध है, उसको मैं तीव्रता से जानूं, समझूं, उसकी अनुभूति करूं। जो आम जीवन हम देखते हैं उसमें मनुष्य वहाँ पहुँचते नहीं। आपके जीवन में क्या कोई विशेष ऐसी घटना थी या धीरे-धीरे भीतर का चिंतन था जो वहाँ ले गया? पहले बहुत-बहुत आभार है अशोक जी आपका। कुछ भी अचानक नहीं होता और बचपन की कुछ स्मृतियाँ हैं, लेकिन वो स्मृतियाँ उस तरफ उनका इंक्लिनेशन था या नहीं हम कह नहीं सकते। मुझे याद है जब मुश्किल से मैं 7-8 साल का था तो हमारी विद्यालय के अंदर एक एक ही दिन ऐसा हुआ करता था जिस दिन हम बच्चे बहुत खुश होते थे क्योंकि उस दिन हमारे बैग के अंदर कोई भी बुक नहीं होती थी, कोई भी कॉपी नहीं होती थी, कोई भी पेन नहीं होता था और उसकी जगह एक ग्लास होती थी, एक कटोरी होती थी, एक चम्मच होती थी। तो वो एक्चुअली एक सोशल गैदरिंग का एक उत्सव होता था। स्कूल हमारा उन दिनों भी बहुत बड़ा था, ईश्वर की कृपा थी, 700 के आस-पास बच्चे थे। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि भई इतने सारे बच्चों का भोजन कौन बनाएगा? चलो देखते हैं। तो मैं घूमता-घूमता, पूछता-पूछता स्कूल के उस भाग में पहुँच गया जहाँ पर भोजन बन रहा था और वहाँ के लोगों से मैं उस सहज बचपने को लेकर अपने बात कर रहा था कि भई किस तरह से आप थक नहीं जाते क्या? इतना भोजन बनाते हैं और तो इतनी देर में मेरी एक क्लास टीचर आई वो और उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे उनके सबके सामने डाँट लगा दी। वो अपनी जगह सही भी हो सकती हैं और ये भी कह दिया कि भई बड़ा होके ऐसे ही बनना है क्या? उस वक़्त ना मैं समझ पाया ना वो समझ पाया। फिर जैसे बड़े हुए तो ये लगा कि भई जीवन केवल वही है कि जो मैं देख रहा हूँ अपने आस-पास या इसके अलावा भी कुछ जीवन है। लेकिन तब तक ये कोई संभावना नहीं थी दूर-दूर तक कि क्योंकि मंदिर आना, पूजा करना ये तो घर में एक सहज था, लेकिन वो उस तरफ ले जाएगा इस तरह की कोई भी संभावना मुझे नहीं लग रही थी। सामान्य युवाओं की तरह हमने भी ग्रेजुएशन किया और फिर साइंस से किया था तो एमएससी में किसी कारण से नहीं हुआ तो हमने कहा चलो लॉ में आ जाते हैं। लॉ में जब मैं लॉ कंप्लीट किया मैंने 94 की बात है, उन्हीं दिनों गुरुदेव आ चुके थे बीकानेर के अंदर। क्योंकि गुरुदेव का अभिप्राय हुआ स्वामी संबित सोमगिरी जी जी। हाँ, पूज्य स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज जी 25 नवंबर 1994 को श्री रालेश्वर महादेव मंदिर शिवमठ शिवबाड़ी के महंत को अभिषिक्त कर चुके थे और हमारे एक साइंस के लेक्चरर थे डॉक्टर प्रवीण माथुर, उनसे हम 87 से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि भई ये पड़ोस में एक संत आए हुए हैं और वो इंग्लिश में बात करते हैं और तुम लॉ कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत प्रश्न पूछा करते थे, उनसे प्रश्न पूछना। इस तरह से एक शुरुआत हुई। उस कार्यक्रम में गए, गुरुदेव से बहुत सारी बातें की। फिर गुरुदेव ने कहा भी किसी की और कोई जिज्ञासा हो तो मेरा आश्रम यहाँ पास में ही है, वहाँ आप आ सकते हैं। तो अगले दिन ही हम तो पहुँच गए और वो यात्रा ऐसी शुरू हुई कि मतलब आप समझ लीजिए कि ईश्वर की लीला ही है क्योंकि पहली मुलाकात जब गुरुदेव की उस कार्यक्रम के बाद मेरी हुई तो पूज्य गुरुदेव उस समय मंदिर के अंदर बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। मैं डॉक्टर प्रेमनाथ के साथ पहुंचा तो मुझे देखते बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं खेलोगे? जबकि इससे पहले मैं उनसे सुन चुका था कि वो पूज्य गुरुदेव इंग्लिश में बात करते हैं और ऐसे संत हैं, बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड हैं। तो जब गुरुदेव ने ये प्रश्न किया कि नारायण आप नहीं खेलोगे क्या? तो वो सारी जो छवि थी सन्यासी को लेकर, संत को लेकर, मुमुक्षा को लेकर वो एकदम से ही धराशायी हुई और मुझे लगा कि नहीं ये साधारण व्यक्ति हैं, या हम जैसे साधारण व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो वो श्रृंखला शुरू हुई और फिर धीरे-धीरे करके उसके बाद ईश्वर की कृपा रही। सबसे ज़्यादा तो गुरुदेव की कृपा ही रही क्योंकि हम तो उस वक़्त लॉ कर रहे थे तो बहुत सारे प्रश्न किया करते थे। गुरुदेव ने सबसे पहले हमको शक्तिदायी विचार एक थे स्वामी विवेकानंद जी के, उस पुस्तक से हमको जोड़ना शुरू किया और उस समय भी चूँकि मैं डॉक्टर प्रवीण माथुर के कारण ही जुड़ा था
और गीता ज्ञान परीक्षा उस वक़्त शुरू ही हुई थी। प्रथम परीक्षा जो हुई थी 1995 में ही हुई थी। लेकिन प्रवीण माथुर जी ने कहा, देखो ऐसा तुम्हारी आयु ज्ञान योग की नहीं है, कर्म योग की है। और उन्हीं दिनों हर रविवार को पूज्य गुरुदेव अपने आश्रम के अंदर गीता के ऊपर विमर्श करवाया करते थे। और उन्होंने कहा था, नहीं तुमको नई पीढ़ी के लिए कुछ करना है, तो एक विवेकानंद केंद्र भी गुरुदेव ने वहाँ उसकी एक ब्रांच खोल दी थी। उस ब्रांच का प्रभारी मुझे बना दिया और 5 साल तक मैं 1995 से 94-95 से लेकर 99-2000 तक, जब तक प्रवीण माथुर जी का ट्रांसफ़र बीकानेर से अजमेर नहीं हो गया, तब तक मैं गुरुदेव से जुड़ा रहा, आश्रम में भी आता रहा। लेकिन मेरा मुख्य काम क्या होता था कि प्रत्येक रविवार को बालक-बालिकाओं को बुलाना और कहानी के द्वारा, खेल के द्वारा, एक्सरसाइज़ के द्वारा उनको भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करना। इस तरह से गुरुदेव से जुड़ना शुरू हुआ और वो गुरुदेव में ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि धीरे-धीरे सतत उनसे जुड़ते चले गए और जो बीज छिपा हुआ था या नहीं था, उसको आकार देने का, उसको उगाने का, उठाने का, फैलाने का सारा काम पूज्य गुरुदेव ने ही किया। तो ये संदर्भ आ गया है जिसमें आप विवेकानंद केंद्र, स्वामी विवेकानंद का स्मरण हो रहा है और भारतीय संस्कृति की बात हो रही है। तो आपके जीवन की आगे की जो उसे हम घटनाक्रम कहें और गुरुदेव की कृपा और आपका उनके साथ जो एक आंतरिक संबंध का, यदि मैं उसे समीकरण कह लूँ थोड़ी देर के लिए, उसकी तरफ जाने से पहले, तो भारत की विशेषता विवेकानंद जी के वचनों को लेते हुए जो चाहे गृहस्थी है या सन्यासी है, सबको आशा से भर देने वाली है, उत्साह का सब में संचार कर देने वाली है। ऐसी बातें जब आप वहाँ युवाओं को या बालकों को बताते थे, तो उनका ग्राह्य जो स्वरूप रहता था, यानी एक्सेप्टेंस लेवल है, वो कैसा लगता था आपको? रिसेप्टिविटी विवेकानंद के विचारों के प्रति, और उसमें कुछ चुनौती रहती थी उस समय की, कोई ऐसी अगर प्रसंग स्मरण हाँ, आए? निश्चित रूप से जब मैं उस वक़्त जुड़ा बच्चों से, तो शुरू-शुरू के अंदर तो बच्चे, चूँकि वो शिवाड़ी गाँव के आस-पास के बहुत सारे बच्चे आ जाया करते थे, लगभग 70-80 बच्चे हो जाते थे। तो इतने सारे बच्चों को मुझे भी बड़ा निर्णय करना पड़ता था कि उनको 1 घंटे के अंदर मैं क्या कराऊँ? तो इसलिए आते ही बच्चों को हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार करवाते थे, बच्चों को फिज़िकली फिट रखने के लिए। उसके बाद बच्चों को हम खेल खिलाया करते थे। उसके बाद जो अंतिम जो 15-20 मिनट मिलते थे, उस 15-20 मिनट के अंदर हम प्रतिदिन एक बालक या बालिका को उठाकर कहते थे कि आपको विवेकानंद के जीवन का या किसी भी महापुरुष के जीवन का कोई प्रसंग उठाना है और उस प्रसंग को लेकर बाकी सारे बच्चों को क्या समझ में आया, वो धीरे-धीरे करके उनको बताने का प्रयास करते थे, ताकि उनके अंदर जो बीज छिपा हुआ है, वो धीरे-धीरे करके बाहर आना शुरू हो जाए। और यही कारण रहा कि उनमें से कई बच्चे उस वक़्त जो मेरे साथ के भी थे और जो छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने आज भी वो सनातन संस्कृति के लिए इतने उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं और तन से, मन से, धन से और अपने जीवन से जो भी पूज्य गुरुदेव से उनको मिला और जो भी उस विवेकानंद केंद्र से जुड़कर उनको मिला, उसको वो अपने दायित्व के रूप में उन्होंने संभाला और आज भी वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उस वक़्त एक बालक से मैंने कहा कि भई आप, उसी ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, मैं तो घरवाले का प्रेशर कर दे रहे हैं कि भई सरकारी नौकरी करो। मैंने कहा खूब मेहनत करो सरकारी नौकरी के लिए, कुछ जुनून था लोगों में। मैंने कहा लेकिन विवेकानंद जी की एक बात याद रखना, आप जीवन के कितने ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच जाओगे, लेकिन यदि आपके चरित्र का पद ऊँचा नहीं है, तो पद आपका बहुत बौना हो जाएगा और यदि चरित्र का पद आपका ऊँचा है, तो आपका बौना पद भी आपको भगवान से जोड़ सकता है। तो वो बात उसने सुन भी रखी थी, उसने उसको इतनी गहराई से, सच्चाई से लिया कि आज वो एक अच्छी कंपनी में स्वयं भी नियुक्त है, उसने 50 लोगों को भी नियुक्त कर रखा है और वो संतुष्ट है और वो बार-बार उसका फ़ोन आता है कि स्वामी जी, मैंने आज भी अपने उस स्थान पर जहाँ पर मैं नियुक्त हूँ, एक केंद्र बना रखा है और बच्चों को मैं सतत विवेकानंद और महापुरुषों की जीवन से जोड़ रहा हूँ। तो मेरा निवेदन ये है कि वो बीज बच्चों के अंदर, हर बच्चे के अंदर रहता है। जितने-जितने उनको समय आने पर उसके स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव का ज़रूर समय अंतर होता है। उसके, अगर वो बालक है तो उसका अलग स्वभाव है, बालिका है तो उसका अलग स्वभाव है। फिर वो बालक या बालिका किस परिवेश से आ रहा है। फिर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसको सिखाने वाले, उसका स्वयं का क्या स्वभाव है, उसके स्वयं का व्यक्तित्व, उसके स्वयं का चरित्र और फिर सामाजिक परिस्थितियाँ, इन सब को लेकर यदि हम उनके हृदय में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो बीज भगवान ने उनके अंतःकरण में बोया है, उस बीज को हम समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ है,
प्रोपेंसिटीज है उसको पहचान कर उनको दिशा देने का प्रयास किया जा सकता है। वो प्रयास किया और ईश्वर की कुछ ऐसी लीला रही, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा कि आज भी वो बच्चों के भी आज बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही प्रसन्नता के साथ साथ कहीं न कहीं आस्था हमारी बढ़ाने वाली बात है, जो आपसे अभी ये अनुभव आपका सुनने को मिला। और इस क्रम में जब बात हम सनातन संस्कृति की करते हैं और भारत विश्व गुरु बने, इस प्रकार के संदर्भ आते हैं, वो राजनीतिक दृष्टि से न करते हुए उस बात में भी हम देखें कि विश्व बंधुत्व की भावनाएं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि जो हैं जी। संदर्भ, वो ऐसे हो कि बाकी लोग अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर अपना पाएँ, उसके लिए सामूहिक रूप से क्या किया जा सकता है, किया जाना चाहिए? और व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं, क्या है जो सबको चिंतन करना चाहिए? अब व्यष्टि से समष्टि की बात हम करते हैं और एक विस्तार जो है जीवन में, सीमाओं का अतिक्रमण करने का जो भाव है, तो इस संबंध में थोड़ा। जी, बहुत सुंदर आपने जिज्ञासा व्यक्त की। अशोक जी, मैं निवेदन करूँगा कि हमने बचपन से सुना है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम है। यह तेरा है, यह मेरा है, ये भावना छोटे लोगों की, तुच्छ लोगों की होती है। जिनका हृदय उदार है, जिनका चरित्र उदात्त है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सारी वसुधा ही एक, सारी पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। भारत, मैं बार-बार निवेदन करता हूँ, भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, आज भी भारत विश्व गुरु है और कल भी भारत ही विश्व गुरु रहेगा। कारण क्या है? भारत की ब्रह्म विद्या, भारत की अध्यात्म विद्या, जो बार-बार ये कहती है कि ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा। भारत की ब्रह्म विद्या, इसका मतलब ये है कि जितने भी भारतीय तंत्र हैं, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, मनोरंजन तंत्र, न्याय तंत्र, खेल तंत्र, जितने भी तंत्र हैं, रक्षा तंत्र, सुरक्षा तंत्र, उनके आधार में यदि भारतीय ज्ञान होगा, भारतीय दर्शन होगा, भारतीय दृष्टि होगी, भारतीय दृष्टिकोण होगा, तो निश्चित रूप से वो प्रकल्प न केवल अपना कल्याण कर पाएगा, बल्कि अपने आसपास के परिवेश का, समुदाय का कल्याण करते करते जो मुख्य उद्देश्य है, जिस मुख्य उद्देश्य के लिए भगवान ने भारत का चयन किया है और जिस उसी के लिए हमें मनुष्य बनाया गया है कि अपने सारे दायित्वों को निभाते हुए हमारा ओरिएंटेशन उस तरफ हो जाए, हमारा अभिमुखीकरण उस तरफ हो जाए कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और इसमें पूज्य गुरुदेव का मैं सबसे ज़्यादा ऋणी इसलिए हूँ कि पूज्य गुरुदेव हमेशा कुछ बातें कहा करते थे। उन्हें सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोई भी शब्द आप उपयोग करो, बोलो, लिखो, पढ़ो, सुनाओ, उसका जब तक आप अर्थ आपको मालूम नहीं होगा, आप उसका न स्वयं हृदयंगम कर पाएँगे, नहीं ना ही सामने वाला उसको आचरण में उतार पाएगा। चाहे वो धर्म शब्द हो, चाहे वो मोक्ष शब्द को। तो मोक्ष का मतलब, मैंने एक दिन पूछा था गुरुदेव का, मोक्ष का मतलब होता है सबसे प्रेम करना। अभी हम मोक्ष को लेकर अभी समाज तब भी कन्फ्यूज़ था, आज भी कन्फ्यूज़ है। लोग ईश्वर को नहीं मानते। तो भगवान का जो कण-कण के अंदर है, जो क्षण-क्षण के अंदर है, जो घट-घट के अंदर है, उसको देखने के लिए इन इन स्थूल नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अरूप होता हुआ भी सर्वरूप है। वो अशब्द होता हुआ भी हर शब्द के अंदर है वो। पूज्य गुरुदेव के तो इस तरह से तीर की तरह चलाते थे अपनी वाणी को, वो हर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चिंतन, कामना, भावना, वासना हर के अंदर छिपा हुआ है। उसको देखने के लिए हमें एक श्रद्धा होनी चाहिए। तब फिर गीता देगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परया सयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरनादि गच्छति। जितनी जितनी हमारी श्रद्धा होगी स्वयं के प्रति, परिवेश के प्रति, परिवार के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति, उतना उतना हमको लगेगा कि वह ये मेरा हाथ भी उठ रहा है ना, तो प्रयास तो मैं पूरा कर रहा हूँ, अल्टीमेटली उसी की कृपा है। तो वर्तमान के अंदर ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं कि यदि प्रत्येक भारतीय युवा अपने दायित्व को समझे, तो आज भी वो, मैंने शायद पहले भी निवेदन किया था, आज भी प्रत्येक युवा उसके अंदर वो बीज, वो अग्नि बीज, वो चैतन्य बीज छिपा हुआ है। मुझे पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे, युवा का मतलब आग, और आग अगर ठंडी है तो इसमें पूरे समाज का दोष है। युवा का मतलब वोल्यूशन, इमोशन, कॉग्निशन, तीनों शक्तियां एक साथ उसके अंदर छिपी हुई हैं। कैपेसिटी टू विल, कैपेसिटी टू नो एंड द कैपेसिटी टू बी वन विद, तन्मय होने की शक्ति।
उस तन्मय होने की शक्ति को लेकर तन्मयो भवेत्, इस लक्ष्य को लेकर यदि हम किसी भी युवा को टच करेंगे, उसको थपकी देंगे, उसको शाबाशी देंगे, उसके स्वभाव के अनुसार उसको शिक्षण देंगे, वैसा उसको जॉब देंगे, तो निश्चित रूप से वो न केवल अपना कल्याण कर पाएगा, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने विश्व का भी कल्याण कर पाएगा। और जो कि अपने इस पूरे भारत की आज की अत्यधिक आवश्यकता है, उस युवा एनर्जी को चैनलाइज़ करना, फाइनलाइज़ करना और उसको एक पॉजिटिव दिशा के अंदर लगाना। तो सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ने की जो बात स्वामी विवेकानंद गिरि जी महाराज से सुनते हुए जो भाषा और जिस तरह से शब्दों का प्रवाह और चिंतन को झरने की तरह बहने में कुछ रुकावट नहीं आ रही हो, ये बात समित स्वामी सोमगिरी जी महाराज के अभिव्यक्ति में भी प्रकट होती थी। और मुझे भी ये सौभाग्य मिला उनको सुनने का। तो ऐसा मुझे स्मरण आता है वो आचार्य शंकर के जीवन का वो जी, एक जी। प्रसंग जहाँ वो बुढ़िया माता आंवला जी, जी, पेश जी। करती हैं। तो जब वो उस प्रसंग का वर्णन करते थे तो वो आपके जीवन भर अंकित रहे इस प्रकार का वो एक जी। प्रभाव छूट जाता था। तो उनके भीतर का जो एक पिघलन थी और उसका सौंदर्य जैसे आप तक पहुँचा, उस श्रद्धा को जिस तरह से आपने धारण किया, उसके लिए मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए आपके जीवन में एक जो रूप आपका रहा होगा, उस समय दाढ़ी नहीं रही होगी, आपके परिवार में ये अपेक्षा थी कि लॉ पढ़ रहे हैं, ये वकालत करेंगे और आपके मित्र इत्यादि भी होंगे। तो ये वाला जो निर्णय होता है कि आप इस गेरुआ वस्त्र को धारण करके जैसे आपने ब्रह्म विद्या का उल्लेख किया, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए संन्यास, आश्रम और गृहस्थी दोनों के लिए सुलभ है। उस संबंध में थोड़ा बताएँ? हाँ, एक्चुअल में सन्यास की तरफ कुछ-कुछ झुकाव 2001 में हो गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि उस वक़्त तक एक लगा था, क्योंकि हम देखते थे गुरुदेव तो संस्कृत में धारा प्रवाह भी बोलते हैं, आंग्ल भाषा में भी बोलते हैं, इतनी लंबी पूजा करते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, इतनी-इतनी जगह सत्संग करते हैं, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और गुरुदेव ने कभी भी हमको बाध्य नहीं किया, दबाव नहीं डाला। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी इच्छा हो, पूर्वाश्रम के लोग राज़ी हों तभी मेरे पास आना। तो हम गुरुदेव से लंबे समय तक जुड़े रहे, साधना करते रहे और चूँकि विषय मेरी रुचि के अनुकूल वहाँ मिल गया। जब मैंने एंटर किया तो मैंने आपसे निवेदन किया, शुरू के 5 साल तो विवेकानंद केंद्र और उसके बाद गीता ज्ञान परीक्षा शुरू हुई तो गुरुदेव ने कहा तुमको ये पूरा महाविद्यालय वर्ग सँभालना है। तो गीता ज्ञान लिखित परीक्षा, गीता श्लोक स्मरण परीक्षा, गीता निबंध प्रतियोगिता, गीता भाषण प्रतियोगिता, ये लगातार चलती रही। लेकिन वो बीज एक था, तो फिर गुरुदेव ने लास्ट मोमेंट का निर्णय, यदि तुम्हारी पूरी इच्छा हो, जब अंदर कोई कामना नहीं हो, मैंने कुछ साल जॉब भी किया, वकालत भी की, लेकिन मन वही लगता था कि भई मैं पता नहीं इसके लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ, इस दुविधा के अंदर था। तो गुरुदेव ने कहा, यदि आप गृहस्थ में नहीं जाना चाह रहे हो और जॉब भी करना चाह रहे हो, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा कि वो किसके लिए, समाज भी आपसे प्रश्न करेगा कि भई आप 2 नावों में हो, आप किस नाव में परफेक्ट हो? तो बार-बार मंथन करने पर फिर एक निर्णय लिया कि भई नहीं, एक दिशा में जाना और वो दिशा ईश्वर की प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से मुझे लगा कि यही दिशा ऐसी है, जहाँ मैं अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने स्वधर्म को, अपने स्वकर्म को, अपने स्वरूप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर, अपने बाहर, अपने परिवेश के अंदर अभिव्यक्त कर सकता हूँ, उन्मुक्त रूप से, आनंद के रूप से। तो फिर ईश्वर ने भी ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने इस क्षेत्र का चयन किया। उसमें जो सबसे गंभीर बात ये होती है ना अशोक जी, कि आज भी बहुत सारे युवा हैं जिनको गाइडेंस के अभाव के अंदर ही वो भटक रहे हैं। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, पूज्य गुरुदेव भी कहा करते थे कि कलयुग के अंदर घर के बाहर या संन्यास लेकर भगवान को प्राप्त करना थोड़ा-सा कठिन है। घर के अंदर ही घर को मंदिर बनाते-बनाते, घर को गुरुकुल, यज्ञशाला, प्रयोगशाला बनाते-बनाते, अपने जो भी आप जिस भी आश्रम में हो, जिस भी वर्ण में हो, उसके अनुसार सारे संस्कारों को डालते-डालते आप जीवन के चरम परम लक्ष्य की तरफ भी न केवल बढ़ सकते हो बल्कि उसको प्राप्त भी कर सकते हो। वो रास्ता आज भी सबके लिए उपलब्ध है और फिर ये चारों आश्रम भी अलग-अलग दिखते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये चारों आश्रम एक हैं। चारों पुरुषार्थ भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पुरुषार्थ के अंदर अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। मोक्ष पुरुषार्थ के अंदर धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है। वो बाह्य नहीं है, वो आंतरिक है, वो आंतरिक उपलब्धि है। तो इस स्तर पर यदि हम अपने आप को टटोलते हैं, तो वो
फिर बात वही कहनी पड़ती है कि आचार्य शंकर का शंकरांश हर युवा के अंदर है, भगवान कृष्ण का कृष्णांश हर भारतीय के अंदर है, और रामांश तो बहुत गहराई तक है। तो हम इन बातों को लेकर यदि हम नई पीढ़ी को प्रेरणा देंगे तो वो निश्चित रूप से जो समस्याएं हमको दिख रही हैं, चाहे वो युवा के रोजगार को लेकर है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, चाहे वो देश की एकता और अखंडता को लेकर है, उन सब का समाधान आज भी भारत के पास है, भारत के युवाओं के पास है, भारतीय दर्शन के पास है। और एकता में अनेकता भारत की विशेषता, यदि भारत आज एक रहेगा, विश्व भी ये चाहता है, क्योंकि भारत सुरक्षित तो विश्व सुरक्षित, भारत शांत तो विश्व शांत। इसलिए हमको पूज्य गुरुदेव कहते थे कि एक साथ शास्त्र को भी लेना है, शस्त्र को भी लेना है। शांति के समय शास्त्र, और जैसी अशांति होगी शास्त्र पीछे शस्त्र आगे। यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव ने 2002 के अंदर संविद शूटिंग संस्थान की स्थापना की, 2017 के अंदर संविद धनुर्वेद संस्थान की स्थापना की, और बच्चों में संस्कार देने के लिए गीता ज्ञान परीक्षा का तो शुभारंभ पिछले 30 सालों से हो ही रहा है। तो दोनों को साथ लेकर नई पीढ़ी को इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो आने वाली प्रत्येक समस्या के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से दृढ़ रहे, और वो जीवन का आनंद लेते हुए उस चरम परम लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। मेरे साथ विमर्शानंद जी महाराज हैं और आप समित सोमगी जी महाराज जी के शिष्य हैं। और मैं ये स्वतंत्रता लेते हुए कि पूर्व आश्रम में समित सोमगी जी महाराज प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फिर उनके भीतर की जो आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना और जिस तरह से उन्होंने प्रेरणा की अलग अलग धाराओं से जागरण का जो एक सूत्रपात किया, उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और विवरण गीता प्रतियोगिता, गीता समझी प्रतियोगिता, और उसके बाद शूटिंग वाला जो था, मुझे लगता है बीकानेर से निकले हुए कुछ जो शूटर्स थे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की थी, जी उनके बारे में भी कुछ बताएं। जी जी पूज्य गुरुदेव, जैसे कि आपने कहा कि अपने पूर्वाश्रम में प्रोफेसर थे, उसके बाद दादा गुरुदेव ने उनको शेप दिया, उनके अंदर के अध्यात्म पुरुष को बाहर निकाला। पूज्य गुरुदेव 23 साल तक माउंट आबू में रहे और 1994 के अंदर बीकानेर आ गए, और मैं 1995 में जुड़ गया था। गुरुदेव ने 1995 के अंदर ही एक मानव प्रबोधन प्रन्यास की स्थापना की, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसमें स्वयं की राशि लगाकर। उसके कई उद्देश्य थे, पर्यावरणीय नियमों को अपनाते हुए व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, विशेष रूप से युवाओं का और उसमें से भी बालकों का सर्वांगीण विकास करना, और उसके लिए माध्यम चुना श्रीमद् भगवद गीता। प्रारंभ में जब गीता प्रतियोगिता के अंदर बच्चे बैठते थे तो माँ बाप कहते थे कि स्वामी जी आप हमारे बच्चों को सन्यासी बनाना चाहते हैं क्या? तो स्वामी जी ने कहा, नारायण, गीता तो बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करेगी, इससे आपके बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी स्मृति बढ़ेगी, वो प्रेम को समझेंगे, वो आपस में सहयोग की भावना बढ़ेगी, उनको मैत्री की क्या गुण है वो उनको बताया जाएगा। और फिर भगवान कृष्ण वो भी सन्यासी नहीं थे, अर्जुन वो भी सन्यासी नहीं था। धीरे धीरे जब उन माता पिता ने अपने बच्चों के व्यवहार में, दैनिक व्यवहार के अंदर इतना परिवर्तन देखना शुरू किया, तो फिर उन्होंने पूरा सहयोग किया, और आज भी विद्यालय का सहयोग है और कार्यकर्ताओं का सहयोग है, जितने भी श्रीमंत है उनका भी सहयोग है कि 32 सालों से गीता प्रतियोगिता आगे बढ़ती जा रही है। फिर पूज्य गुरुदेव ने, अच्छा इसमें रुकते तो जी जी संख्या की दृष्टि से भी थोड़ा बताएं और क्या प्रारूप रहता है उस हाँ जी, प्रतियोगिता का? गीता ज्ञान परीक्षा, जब प्रथम गीता ज्ञान परीक्षा हुई थी 1 दिसंबर 1995 को, ईश्वर की, फिर वही मैंने कहा था वो उसी घटना से जुड़ी है जब मैं पहली बार मैंने आश्रम में प्रवेश किया था। उस परीक्षा के अंदर तो 100 के आसपास के बीच विद्यार्थी थे, लेकिन उसके बाद एक तो समय ऐसा भी आया कि 2002 के अंदर लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चे हो गए, और 2003 के अंदर तो विद्या भारती के सहयोग से 2,03,000 बच्चे केवल एक ही साल के अंदर बैठे। क्या हुआ? उसमें गुरुदेव ने नियम बना रखा था कि भाई कक्षा 3 से लेकर 12वीं और अप टू मैक्सिमम पीएचडी लेवल तक के विद्यार्थियों के लिए स्वामी जी ने अलग अलग वर्ग बना रखे थे, शिशु वर्ग, कनिष्ठ वर्ग, उपवरिष्ठ वर्ग, वरिष्ठ वर्ग और महाविद्यालय वर्ग। इन वर्गों के अंदर और सबका सिलेबस एक ही होता था। शुरू के अंदर तो अशोक जी ये परीक्षा चलती थी, मतलब उसके अंदर पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती थी। फिर गुरुदेव ने कहा नहीं, भी पुस्तक भी होनी चाहिए। फिर कुछ समय के बाद ही इतना चेंज कर दिया कि अब ओपन बुक सिस्टम हो गया, अर्थात प्रत्येक प्रतिभागी के पास परीक्षा के समय अपनी गीता की पुस्तक होगी। और इसके अंदर मैं आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ कि शुरू के अंदर तो शुरू के लगभग 10 साल 12 साल तक तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की एक 20 नंबर पुस्तिका को आधार बनाकर, और लाखों पुस्तिका हमने ली, कम से कम 4 लाख
गीता की पुस्तकें हमने बच्चों में बांटी। फिर एक साधक के आग्रह पर गुरुदेव ने स्वयं आचार्य शंकर की भावना के अनुरूप सरलीकृत गीता की पुस्तक लगाई, और अब वर्तमान के अंदर उन दोनों पुस्तकों के आधार पर सारी परीक्षाएं हो रही हैं। प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है वो गीता लिखित परीक्षा। उसके अंदर भी बच्चों की पात्रता उनकी कक्षा के हिसाब से उनका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है। दूसरी गीता श्लोक स्मरण परीक्षा, इसके अंदर भी कक्षा से पाठ्यक्रम है, और इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को एक यदि वो गीता का श्लोक बोल देता है, छोटे बच्चे हैं, कक्षा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं के बच्चे हैं, तो उनसे हम श्लोक को सुनते हैं, और 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कॉलेज के बच्चों से हम श्लोक को लिखते हैं। तो छोटा बच्चा आता है, उसने एक ही श्लोक सुनाया, एक श्लोक सुनाता है, तो यदि वो संस्कृत में सुनाता है तो उसको 5 रुपए का नगद पुरस्कार, अरे वाह। और वो हिंदी में उसका अर्थ भी सुना देता है तो फिर 5 रुपए और 10 रुपए पुरस्कार। क्योंकि गुरुदेव ने ये बात में निर्णय लिया कि भाई बच्चे रट तो रहे हैं, उनको अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्यों ना उनको अर्थ के लिए भी मोटिवेट किया जाए। तो इससे पहले नहीं तो क्या होता था कि बच्चे रोने लगते थे कि भाई हमने मेहनत की और हमने एक श्लोक सुनाया और घर पे माँ बाप ने मुझसे क्या कुछ भी नहीं मिला, तो बच्चे वही होते। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, प्रसाद के रूप में प्रत्येक बच्चे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और वो अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से सबके सहयोग से आज भी ये कर रखा है कि गीता श्लोक स्मरण परीक्षा के अंदर जो भी बालक एक श्लोक बोलेगा या जो भी उसका पाठ्यक्रम है, तो उसको उसी हिसाब से पुरस्कार दिया जाएगा। और ये गीता जो लिखित परीक्षा है वो तो विद्यालय से होती है, और गीता श्लोक स्मरण परीक्षा मुख्यतः होती है लालेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, या ऐसे स्थान पर जहाँ पर 8-10 विद्यालय एक साथ आ सकते हैं, वहां पर भी हम इस परीक्षा को यदि डिमांड होती है तो आयोजित कर देते हैं। बाकी जो तीसरी परीक्षा है गीता निबंध परीक्षा, ये निबंध परीक्षा पहले केवल महाविद्यालय के लेवल पे थी, गीता निबंध और गीता भाषण, लेकिन पिछले 7 साल से इसको भी 2 रूप में बांट दिया गया है। तो निबंध परीक्षा और भाषण परीक्षा दोनों विद्यालय स्तर पर भी होती है और महाविद्यालय स्तर पर भी होती है, और इनमें जो भाग लेने वाले बच्चे हैं उनको एक आकर्षक पुरस्कार दिया जाता है। जैसे महाविद्यालय स्तर में जो भी विद्यार्थी प्रथम आता है उसको 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, द्वितीय वाले को 3100 का, और तृतीय वाले को 2100 रुपये का, और उसके अलावा मोमेंटो दिया जाता है, गुरुदेव का साहित्य दिया जाता है। उद्देश्य एकमात्र ये है कि गीता प्रतियोगिता केवल एक ही उद्देश्य है कि गीता कार्यकर्ता के हृदय के अंदर प्रवेश करे और विद्यार्थी को गीता का परिचय हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका बहुत।